जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर चालू करने जा रहे हैं। इससे पिछले वाला वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि आखिर वाइंडिंग किसको कहते हैं, कॉल क्या होता है, वो सब बेसिक जो टर्म था दो वीडियो में वो मैंने बता दिया था। जो लोग नहीं देखे हैं, जो लोग यहाँ पे आए हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जो पहला दो वीडियो को पहले देख लीजिए, तब यहाँ पे आइए ताकि आपको अच्छा से समझ में आए, यहाँ पे किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग आज थ्री फेज इंडक्शन मोटर चालू करते हैं। देखिए, थ्री फेज इंडक्शन मोटर बहुत ही अच्छा मोटर है। इसको हम लोग एक नाम और बोलते हैं, इसको हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट मोटर ही बोलते हैं। सेल्फ स्टार्ट मोटर ऐसा क्यों होता है, आगे हम लोग इस वीडियो में समझ जाएंगे। क्योंकि देखिए, पहले तो हम लोग समझते हैं कि पहले मोटर होता क्या है। क्योंकि देखिए, शुरू से हमको सब चीज़ पढ़ते हुए चलना है, और यूनिवर्सिटी हो या फिर किसी भी तरह का एग्जाम हो, आप इससे कॉपी भी आराम से करके लिख सकते हैं। और कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा। मैं आपको पूरा चीज़ A to Z सब चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, और बहुत ही अच्छा तरीका से हर एक टॉपिक को मैं समझाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कहते हैं इसको, मतलब कि मोटर किसको कहते हैं। तो देखिए, मोटर क्या होता है हमारा, मोटर का मतलब पहले समझिए। मोटर में देखिए, ये हमारा मोटर हो गया, ये इसका सॉफ्ट हो गया। तो मोटर में क्या होता है, बेसिकली हम लोग करते क्या है कि मोटर में हम लोग इनपुट देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, और आउटपुट हमारा क्या निकलता है, मैकेनिकल एनर्जी निकलता है, जो कि हमारा क्या मिलता है, सॉफ्ट मिलता है, जो हमारा क्या करता है, सॉफ्ट रोटेट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और क्या होता है, हमारा मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट में मिलता है। और देखिए, इसको बोलते हैं कि एक इंडक्शन मोटर को हम लोग सेल्फ स्टार्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए, मोटर क्या है, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं थ्री फेज। थ्री फेज देने का मतलब, कहने का मतलब, मोटर के अंदर का थ्री फेज अगर हम लोग देंगे तो थ्री फेज देने का कारण क्या होता है कि इसके अंदर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक ये क्या होता है, इन नेचर होता है, जिसके कारण क्या होता है कि रोटर बार पे क्या होता है कि फोर्स लगता है और रोटर को घुमा देता है। जैसे कि देखिए, सिंगल फेज में क्या होता था कि सिंगल फेज में हम लोगों को अलग से कैपेसिटर लगाना पड़ता है, लेकिन इसमें कैपेसिटर नहीं लगाना पड़ता। ये क्या होता है, ये सेल्फ स्टार्ट होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे सब चीज़ समझ जाएंगे। तो पहले देखिए, पहले तो हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्शन का, ठीक है, कि पहले हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है वो पहले हम लोग समझते हैं। तो देखिए, कंस्ट्रक्शन में मेनली क्या होता है कि हमारा दो पार्ट होता है। पहला जो हमारा पार्ट होता है वो होता है हमारा स्टेटर, ठीक है, और दूसरा जो हमारा पार्ट होता है वो होता है हमारा रोटर। देखिए, स्टेटर जो हमारा होता है वो हमारा स्टेशनरी पार्ट होता है। जो मोटर का जो बॉडी होता है वो हमारा हो गया स्टेटर, जो बाहर का जो पार्ट होता है जो स्टेटर होता है, ठीक है। और रोटर होता है जो उसके बीच में जो क्या होता है कि जो रोटेटिंग पार्ट होता है, जिस पे क्या होता है कि आर्मेचर जो हमारा रहता है वो रोटेटिंग, मतलब देखिए सीधा सी समझिए, स्टेटर मतलब कि जो स्टेशनरी पार्ट जिसमें कि कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, और रोटर रोटर मतलब कि जो हमारा क्या करेगा, मूव करेगा। देखिए, स्टेटर इस प्रकार से देखे होंगे आप लोग फिगर में भी देख सकते होंगे। ये थोड़ा सा तो अच्छा नहीं बन रहा, जिसपे क्या होता है कि हमारा स्लोट्स बना होता है, और इस स्लोट्स में क्या होता है कि वाइंडिंग किया रहता है, तो इसी को स्टेटर बोलते हैं। और रोटर क्या होता है कि जो रोटेट करता है, जो गोल गोल घूमता है, जो हमारा सॉफ्ट, उसको हम लोग बोलते हैं रोटर। अब देखिए, पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर जो स्टेटर है ये बना किस चीज़ का होता है। तो ये हमारा हाई ग्रेड एलॉय स्टील लेमिनेशन का बना होता है। मतलब जो हमारा देखिए, स्टील लेमिनेशन कहने का मतलब पहले समझिए। देखिए, मोटर नहीं, पहले समझिए कि अथी इसको ट्रांसफॉर्मर में देखिए, जो उसका जो कोर बना होता है वो क्या होता है कि पतला पतला शीट्स रहता है। मतलब कि एक एक पतला पतला शीट्स को क्या कहता है, जोड़कर क्या कहते हैं, एक मोटा शीट्स बनाया जाता है, लेकिन मोटा एक ढांचा बनाया जाता है, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, वाइंडिंग करते हैं। तो जो हमारा स्टेटर का जो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है वो कहता है पतला पतला स्टील, जो होता है वो पतला पतला पत्ती करके एक मोटा मतलब उसको ढांचा बनाया जाता है। और वो क्या होता है, हाई ग्रेड, मतलब कि बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है। और देखिए, एलॉय कहने का मतलब कि वो मिक्सचर ऑफ मेटल होता है, जैसे कि बहुत सारे मेटल को अगर मिला दीजिएगा, मिक्सचर कर दिएगा, तो उसको हम लोग एलॉय बोलते हैं। तो वही हमारा होता है हाई ग्रेड एलॉय स्टील लेमिनेशन। इसका जो स्टेटर होता है वो हमारा इसी का बना होता है, स्टील लेमिनेशन का, जो क्या होता है हमारा हाई क्वालिटी का होता है। अब देखिए, ये जो रोटर है वो भी क्या होता है हमारा हाई ग्रेड एलॉय स्टील लेमिनेशन का। ये भी हमारा जो स्टेटर रोटर है वो दोनों क्या होता है कि हमारा हाई ग्रेड एलॉय स्टील लेमिनेशन का बना होता है। अब देखिए, रोटर में हमारा दो पार्ट होता है, मतलब कि दो पार्ट नहीं, मतलब कि दो तरह का हमारा रोटर होता है। पहला तो हमारा जो होता है वो होता है हमारा स्क्वायरल केज रोटर, ये हमारा हो गया पहला स्क्वायरल केज रोटर। और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है कि वाउंड रोटर, जिसको एक और नाम से हम लोग बोलते हैं स्लिप रिंग मोटर। स्लिप रिंग मोटर इसको हम लोग बोलते हैं। अब देखिए, ये चीज़ तो हम लोग समझ गए हैं कि देखिए, रोटर में क्या होता है, रोटर दो तरह के होते हैं, एक स्क्वायर केज रोटर, एक वाउंड रोटर, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लिप रिंग मोटर, ठीक है। अब देखिए, पहला हम लोग समझते हैं स्क्वायरल केज रोटर को। पहले स्क्वायरल केज रोटर के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्क्वायरल केज रोटर हो गया। देखिए, ये हमारा क्या हो गया कि ये हमारा स्क्वायरल केज रोटर हो गया,
ठीक है। अब देखिए इसका, देखिए डायग्राम अच्छा से नहीं बन पाया, लेकिन अब देखिए इस फोटो में आपको मैं यहाँ पे फोटो लगा दे रहा हूँ, आप वहाँ से समझ लीजिएगा कि यह क्या हो गया, हमारा स्क्वायरल के जो रूटर हो गया। ठीक है, ये जो गोल गोल जो है, ये गोल गोल जो लगा हुआ है जो पिंक कलर का, वो हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं इंड रिंग्स। ये क्या काम करता है ये सब चीज मैं बताने वाला हूँ। पहले इन लोग का पहले नाम जान लेते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं इंड रिंग्स। ठीक है, और ये जो है वो हमारा क्या हो गया, ये हमारा रोटर बार्स हो गए। ये जो हमारा जो इस तरह तिरछा तिरछा लगा है, वो भी मैं बताने वाला क्यों तिरछा लगाया जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रोटर बार। ठीक है, रोटर बार। अब देखिए पहले समझते हैं कि इंड रिंग्स को क्या होता है। तो देखिए ये जो हमारा रोटर बार होता है, ये रोटर बार को क्या किया जाता है कि परमानेंटली शॉर्ट सर्किट होते हैं इंड रिंग से। मतलब कि जैसे थोड़ा सा एक चीज समझिए, जैसे कि अगर लोहा को किसी लोहा से क्या करते हैं कि हम लोग वेल्डिंग कर देते हैं। जैसे ठीक है, वेल्डिंग कर देते हैं तो वहां पे हम लोग उसको तो वेल्डिंग बोलते हैं, लेकिन अब इलेक्ट्रिकल में इसको हम लोग वेल्डिंग नहीं बोलते, इसको बोलते हैं यहाँ पे शॉर्ट सर्किट। तो उसी को क्या कहता है कि देखिए जो हमारा जो ये रोटर बार होता है, ये रोटर बार को क्या करते हैं हम लोग इंड रिंग से ये शॉर्ट सर्किट किया जाता है। एक दूसरे से क्या होता है कि अंदर अंदर शॉर्ट सर्किट, मतलब दोनों को शॉर्ट सर्किट किया जाता है इंड रिंग से। ठीक है, और ये जो रोटर बार जो होता है, ये रोटर बार हमारा क्या होता है, एल्यूमिनियम या फिर कॉपर से, एल्यूमिनियम और ये कॉपर, मतलब कि कॉपर या फिर एल्यूमिनियम का ये क्या रहता है, हमारा ये रोटर बार बना हुआ रहता है। ठीक है, ये चीज तो समझ गए। अब नीचे मैं कुछ पॉइंट लिख दिया हूं, जैसे कि रोटर बार आर प्लेस्ड इन स्क्यूड मैनर। देखिए जो हमारा रोटर बार रहता है वो सीधा सीधा नहीं रहता है, इसका कुछ ये तिरछा रहता है, हल्का तिरछा रहता है। स्क्यूड मतलब क्या, ये तिरछा, मतलब कि रोटर बार हमेशा तिरछा रहते हैं। तिरछा रहने के पीछे कारण है कि देखिए इसका में मैग्नेटिक लॉकिंग नहीं इसके कारण होता है। जैसे कि अगर ये पैरेलल रहता है एकदम सीधा सीधी, तो क्या होता है कि जब ये चलता तो जब जो इसमें मैग्नेट जो फ्लक्स जो बन रहा है वो क्या होता है, इसको लॉक कर देता है, मतलब कि उसको घूमने नहीं देता। इसलिए क्या करता है ये मतलब कि लॉकिंग को ये कट कर देता है, मतलब कि मैग्नेट जो इसको जो लॉक करता है उसको क्या करता है, कट कर देता है। और वो कट कब करेगा, जब हम इसको तिरछा तिरछी प्लेस करेंगे। मतलब कि रोटर बार को क्या करते हैं, इसको हम लोग तिरछा तिरछी बना, मतलब कि प्लेस किया रहता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ कि रोटर बार आर प्लेस्ड इन स्क्यूड मैनर, मतलब कि रोटर बार को हम लोग तिरछा तिरछी प्लेस करते हैं। रिड्यूसेस मैग्नेटिक लॉकिंग, तो वही है कि इसको हम लोग तिरछा तिरछे करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो मैग्नेटिक लॉकिंग होता है, जो मैग्नेट बनने के कारण जो लॉकिंग होता है वो क्या होता है, मोटर मतलब चलते चलते फंसता नहीं है, मतलब रुकता नहीं है। और क्या होता है कि रिड्यूसेस नॉइज। अगर देखिए इसको तिरछा करने के पीछे एक और कारण है कि जो नॉइज जो होता है वो क्या होता है कि हमारा कम हो जाता है। और इट हैज गुड टॉर्क, इसका जो टॉर्क है, जो मतलब ताकत होता है, वो भी क्या होता है कि बड़ा होता है। मतलब कि जिससे अगर सीधा सीधी कर देते हैं तो पहली बात कोई मोटर चलता ही नहीं, वो लॉक हो जाता है मैग्नेट के कारण, और उसका आवाज भी ज्यादा रहता है। पहली बात कोई चलता ही नहीं, तो फिर इन सब का कोई मतलब बनता नहीं। तो वही क्या है कि हमारा इसका तिरछा करने के पीछे कारण है कि इसका मैग्नेटिक लॉकिंग भी नहीं होता है, फिर इसका नॉइज भी कम है, इसका जो टॉर्क है वो भी क्या है हमारा अच्छा है। अब ये तो हम लोग देख लिए स्क्वायरल के रोटर। अब देखते हैं कि आखिर वाउंड रोटर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो डायग्राम है वो क्या है हमारा वाउंड रोटर का। ठीक है, ये वाउंड रोटर है। तो इसमें देखिए, इसमें हमारा क्या होता है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टेटर हो गया, स्टेटर का वाइंडिंग। अब देखिए इसे मोटर में क्या होता है कि मोटर में दो पार्ट होता है, एक हमारा बाहर का पार्ट स्टेटर होता है, एक जो अंदर जो रोटिंग करता है। तो रोटर, तो हम लोग रोटर में पढ़ रहे हैं, तो रोटर में क्या होता है कि इसमें जो हमारा स्लिप रिंग जो मोटर होता है, सॉरी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये तो दो पार्ट होता है मोटर का, एक बाहर का स्टेटर, एक अंदर का क्या होता है कि रोटर। तो हमारा जो स्लिप रिंग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाउंड रोटर, या फिर इसको बोलते हैं स्लिप रिंग मोटर। तो स्लिप रिंग मोटर है, तो मान लीजिए स्लिप रिंग हमारा क्या है, स्लिप रिंग मोटर है। तो इसमें क्या है, इसमें दो पार्ट है, एक स्टेटर का जो पार्ट जिसमें क्या होता है, जिसमें स्लॉट्स रहता है, जिसपे वाइंडिंग रहता है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टेटर हो गया, जिसमें वाइंडिंग क्या रहता है। तो ये जो वाइंडिंग क्या हुआ है वो क्या है हमारा डेल्टा में वाइंडिंग है। किसमें हमारा वाइंडिंग है, डेल्टा में। ठीक है, ये हमारा 3 फेज सप्लाई है, क्योंकि देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं तो 3 फेज सप्लाई इसमें देंगे हम लोग। ठीक है, और ये जो पार्ट है वो हमारा रोटर का पार्ट है। ठीक है, ये हमारा रोटर का पार्ट है। ये हमेशा कनेक्टेड किस में रहेगा, ये हमेशा कनेक्टेड रहेगा स्टार में। ये क्या स्टार कनेक्शन है इसका। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमेशा, ये क्या है स्टार में कनेक्टेड है, और ये क्या है डेल्टा में कनेक्ट है। तो ये देखिए ये क्या है रोटर का, ये मोटर का दो पार्ट हो गया, स्टेटर, और ये क्या हो गया रोटर। अब देखिए इसको थोड़ा समझिए, ये जो हमारा है ये क्या है हमारा यहाँ पे सॉफ्ट है, जो क्या करेगा, ये मूव करेगा। ठीक है, और ये जो हो गया, ये जो हमारा इस तरह से जो डॉट ये जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये यहाँ पे ब्रशेस लगा हुआ है, जिससे क्या होगा कि ब्रशेस क्या करता है, करंट को कैरी करता है। जैसे कि देखिए ये हमारा सॉफ्ट हो गया और ये हमारा ब्रशेस हो गया। तो इसको हमको अंदर यहाँ तक पहुंचाना है रोटर तक, तो कैसे पहुंचाएंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रश लगा देंगे इस तरह से। और उस साइड क्या लगा हुआ है हमारा, स्लिप लगा रहा, मतलब कि सॉफ्ट के उस साइड क्या लगा हुआ है हमारा यहाँ पे, ये हमारा पे स्लिप लगा हुआ है। आप इमेज में भी देख कर समझ सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे स्लिप रिंग लगा हुआ है।
ये हमारा हो गया स्लिप रिंग, ये तीनों स्लिप हो गया, और ये तीनों क्या हो गया हमारा ब्रशेस हो गया। ठीक है, अब इसके क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे रियोस्टेट लगा देते हैं। रियोस्टेट देखिए, रियोस्टेट क्या होता है कि एक तरह से हमारा ये एक रेजिस्टेंस होता है जिससे क्या करते हैं कि हम लोग करंट को वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रियोस्टेट हो गया। अब देखिए ये काम कैसे करता है वो समझते हैं। पहले तो देखिए स्टेटर में क्या करेंगे, इसमें दोनों में सप्लाई देना पड़ेगा, स्टेटर में और रोटर में भी। तो स्टेटर में तो सप्लाई दे देंगे, ठीक है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इसमें बनेगा। अब देखिए रोटर में जब सप्लाई देते हैं तो क्या करते हैं शुरू में हम लोग कि जो ये रियोस्टेट है उसको जो वैल्यू जो है इसको हम लोग फुल पॉइंट पे रखते हैं। मतलब ये देखिए, ये थोड़ा समझिए, यहाँ पे ये हमारा क्या है, एक रजिस्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसका ये वेरिएबल रजिस्टर, ये रियोस्टेट मतलब क्या किया, वेरिएबल रजिस्टर, करंट को हम लोग घटा या बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे जब रखने का मतलब कह रहे हैं कि इसमें हमारा क्या होगा, जो करंट का जो वैल्यू है वो यहाँ पे बहुत कम मिलेगा। ठीक है, जैसे इसका स्पीड मतलब बढ़ जाएगा, जैसे कि हमारा 80 से 90% जैसे इसका स्पीड हो जाएगा 80 से 90% तक, तो क्या होगा, इसको हम लोग यहाँ तक पहुँचा देंगे। ठीक है, तो देखिए शुरू में हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो वैल्यू है रियोस्टेट का वो यहाँ पे हाई रखते हैं। ज़्यादा रखने के कारण क्या होगा कि हमारा इसमें करंट कम आएगा, और कम करंट आने से क्या होता है कि इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो हमको ज़्यादा मिलता है। तो स्टार्टिंग टॉर्क पाने के लिए क्या करते हैं, इसका जो करंट का वैल्यू उसको कम करते हैं, और जैसे ही 80 से 90% ये पिकअप अपना धरा, उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ से घसका कर हमको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यह समझ लीजिए एक तरह से इसको हटा देते हैं। ये क्या होता है कि हमारा जो मेन सप्लाई से वो कनेक्ट होता है, और डायरेक्ट फिर अपना जो एक्चुअल जो स्पीड है उस पर ये रन करने लगता है। तो शुरू में क्या होता है कि हमको स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, मतलब कि शुरू में जो ताकत होता है उसको चाहने के लिए क्या करें, हम लोग यहाँ पे रियोस्टेट लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि इसमें करंट क्या होता है कि हमारा कम फ्लो होता है, और जिसके कारण क्या होता है स्टार्टिंग टॉर्क हमको ज़्यादा मिलता है। तो ये चीज़ तो आप समझ लीजिए कि क्या होता है हमारा, ये किधर गया, ये हम लोग समझ गए कि स्क्वायरल केज क्या होता है, और फिर क्या होता है ये हमारा स्लिप रिंग जो हो गया, स्लिप रिंग वो हमारा क्या होता है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग समझ लेते हैं इन दोनों के बीच के लिए एडवांटेज, कि जो हमारा क्या है कि स्क्वायरल केज का क्या एडवांटेज होता है, और वाउंड रोटर का क्या जो स्लिप रिंग है उसका क्या एडवांटेज है। तो देखिए पहला तो है कि स्क्वायरल केज में कि रोबोस्ट कंस्ट्रक्शन एंड चीपर। रोबोस्ट कंस्ट्रक्शन कहने का मतलब कि ये काफ़ी मजबूत होता है। देखिए जैसे कि आप लोग देखे होंगे कहीं भी हमारा सिंगल फेज देखे होंगे या फिर 3 फेज देखे होंगे, तो उसका जो मजबूत जो बाहर का जो बॉडी है वो क्या होता है हमारा काफ़ी मजबूत होता है, और चीपर मतलब कि सस्ता भी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा हो गया। फिर एब्सेंस ऑफ ब्रशेस रिड्यूसेस रिस्क ऑफ स्पार्किंग। जैसे कि देखिए हमारा इसमें क्या होता है कि इसमें ब्रश होता है, तो जब ब्रश रहेगा तो ये दोनों जब टच होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे चिंगारी होता है। लेकिन स्क्वायरल केज में क्या होता है कि स्क्वायरल केज में कोई यहाँ पे ब्रश व्रश नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि सिर्फ हमारा इस तरह से मोटर होता है, और इसके अंदर क्या होता है रोटर होता है। तो यहाँ पे जो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके कारण क्या होता है कि इस पे रोटर बार पे जो क्या होता है कि इस पर फोर्स लगता है, ये रोटर बार पे फोर्स लगता है, क्या करता है कि मोटर रोटेट करने लगता है। तो इसलिए क्या होता है कि इसमें स्क्वायरल केज में रोटर नहीं ब्रश नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे स्पार्किंग होने का कोई चांस नहीं है। फिर लेसर मेंटेनेंस, तीसरा जो है वो लेसर मेंटेनेंस। कहने का मतलब कि इसमें देखिए ज़्यादा मेंटेनेंस हमको जरूरत नहीं है, ज़्यादा देखभाल इसका करने की जरूरत नहीं है, इजीली आप रख दीजिए, इसको चलाते रहिए आप सालों साल। फिर देखिए यह चौथा पॉइंट, हायर इफिशियंसी एंड पावर फैक्टर। इसका जो इफिशियंसी होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, और पावर फैक्टर भी अच्छा होता है। देखिए पावर फैक्टर कहने का मतलब एक रेजिस्टिव होता है, एक इंडक्टिव, एक कैपेसिटिव होता है। तो रेजिस्टिव का पावर फैक्टर 1 होता है, तो ये तो हमारा कभी नहीं होगा मोटर में, हमारा जब भी होगा तो वो कम से कम 0.9 होगा या 0.8 होगा। तो ये लेकिन जो पावर फैक्टर होता है वो हमारा जो स्क्वायरल केज रोटर का आता है वो मतलब काफ़ी अच्छा होता है, समझ लीजिए 0.9 या 0.8 के करीब होता है, तो वो मतलब अच्छा होता है। अब देखिए आप समझते हैं कि एडवांटेज ऑफ वाउंड रोटर, जो स्लिप रिंग होता है उसका एडवांटेज क्या होता है। तो देखिए हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड लो स्टार्टिंग करंट। जैसा कि मैंने पहले अभी बताया कि इसका जो क्या है कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क मतलब शुरू में जो उसका टॉर्क है वो क्या ज़्यादा होना चाहिए, और लो स्टार्टिंग करंट जो, और टॉर्क अच्छा कम मिलेगा। जब इसको हमको लोग इस पर फुल पे रखेंगे रियोस्टेट को, तो क्या होगा ये करंट लो करंट यहाँ पे देगा, तो क्या होगा कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क काफ़ी अच्छा मिलेगा। ठीक है, फिर एडिशनल रेजिस्टेंस कैन बी कनेक्टेड इन द रोटर सर्किट टू कंट्रोल स्पीड। देखिए यही चीज़ कहा गया कि एडिशनल जो रेजिस्टेंस है वो क्या करेंगे हम लोग रोटर सर्किट में कनेक्ट करेंगे, स्टेटर में नहीं करेंगे, क्योंकि हमको कंट्रोल स्पीड करना है किसका, रोटर का। तो हम लोग रोटर के सर्किट में क्या करेंगे, एडिशनल रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे, ताकि इसको स्पीड को क्या कर सकें हम लोग कम या ज़्यादा कर सकें। और जैसे ही 80 से 90% ये पिकअप धरता है तो ये रियोस्टेट कोई मतलब फिर बनता नहीं है, वो मेन लाइन से डायरेक्ट कनेक्ट होता है और पूरा स्पीड चलने लगता है। तो यहाँ पे इसको कंट्रोल करने के लिए रियोस्टेट लगाया जाता है। तो बस यही था आज की इस वीडियो में, आशा है कि आप लोगों को पूरा अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगला वीडियो में हम लोग और आगे देखेंगे और अच्छे समझेंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहेगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।